तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में, जहां पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों पूरा ध्यान से देखना, बहुत इजीली चला जाएगा ये पूरा क्लास। तो शुरुआत करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यानी जिसका डिग्री 1 हो। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है। टू वेरिएबल, पहले क्या था हमारे पास वेरिएबल इक्वेशन में हम लोग x ले रहे थे या s ले रहे थे। अभी हमारा इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। जैसे पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। या तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c, ठीक है। ये एक्चुअली होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं बता दे रहा हूं, जब भी हमारे पास दो वेरिएबल रहे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए होता है। एक इक्वेशन से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे सपोज यहां पे वेरिएबल कितना है, एक, और इक्वेशन भी कितना लिखा है, मैंने एक ही लिखा है, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा क्या? यस, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम आपको बोलूं कि सपोज मैंने ऐसा दे दिया, तो क्या यहां से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या यहां से आप x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पे कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि तीन वेरिएबल है तो उसके लिए हम लोग कितना इक्वेशन चाहिए होगा, तीन इक्वेशन, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होता है उतना नंबर ही इक्वेशन चाहिए होता है हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, सपोज मैं आपको एक बात बोलूं कि सपोज दो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। याद है हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, याद है? px इक्वल्स टू 2x प्लस 1 सपोज, तो इसको हम लोग क्या बोला था, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अगर मैं y को उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस साइड लिखूं तो ये इस फॉर्म में आ गया, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन को। ये भी तो वही है ना, ये और ये सेम है, यानी ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि दो इक्वेशन है तो लाइन कितना होगा? यस, दो इक्वेशन है तो लाइन भी दो होगा, तो देयर आर टू लाइंस। कितना लाइंस हो जाएगा? देयर आर टू लाइंस। अब लाइन कैसा हो सकता है, दो लाइन, सपोज मैं आपको बोल दे रहा हूं ये दो लाइन ले लो। ये दो लाइन से आप क्या कर सकते हो, या तो इसको ऐसे कट करके लेके जा सकते हो, है ना, या तो आप इसको पैरेलल लेके जा सकते हो, है ना। पैरेलल मतलब दो ऐसा लाइन जो कभी मीट नहीं करेगा दूसरे को। और तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास कि ये एक लाइन है और सेम इसी के ऊपर से दूसरा लाइन चला जाए। यही तीन केस हो सकता है। क्या आपके पास दो लाइन का और दूसरा केस बनेगा? आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन दूसरा केस मतलब चौथा केस कोई बनेगा ही नहीं। ये सिर्फ तीन ही केस है, या तो लाइन एक दूसरे को कट करते हुए जाएगा, या तो लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर से चला जाएगा, या तो लाइन पैरेलल ही जाएगा। और कोई लाइन है ही नहीं जो मतलब टू डायमेंशन में मतलब दोनों का कोई नया डायग्राम बने, ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही तीन है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्या लाइन? पैरेलल लाइन, वेरी गुड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको नोट करो। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ड पूरा एक एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पे देखिए, रेशियो लेना है हम लोग को। क्या रेशियो लेना है? इसका कोएफिशिएंट का रेशियो। पहला ये a1 by a2 लेंगे और b1 by b2 लेंगे, ठीक है।
पहले हम लोग को रेशियो निकालना है, a1/a2 निकाल लेना है, b1/b2 निकाल लेना है और c1/c2 निकालना है। ठीक है, अभी ये a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं आया, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होगा, ऐसा टाइप का लाइन होगा जो इंटरसेक्ट करके जा रहा होगा, और ये जितने पॉइंट पे कट करता है उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, और एक बात बताता हूं, यहाँ पे एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोल के। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जिसपे हम लोग को सॉल्यूशन मिल रहा है वो होता है कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है ना, यानी ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अभी हम लोग तीनों केस को यहाँ पे एक बार स्टडी करेंगे और नेक्स्ट पेज में हम लोग सबका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अभी सेकेंड, सपोज a1/a2 इक्वल आ गया। ठीक है, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया तो हम लोग जाके क्या करेंगे, थर्ड केस को देखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे नॉट इक्वल आ गया तो यहीं से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल आ गया तो या तो ये c1/c2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, या तो ऐसा हो सकता है ये दोनों इक्वल आ गया तो थर्ड केस क्या बनेगा, या तो इक्वल नहीं होगा या तो इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ यानी ये क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या केस है ये, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब दो ऐसे लाइन जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या ये दो लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या था, जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दो लाइन तो कहीं पे एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन आता है, इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता है। इसमें तो सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली थर्ड वाला होगा, ये क्या हो गया, तीनों इक्वल आ गया। तो तीनों इक्वल का मतलब हो गया कि ये क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन मतलब जो एक के ऊपर से एक ही चला जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो सारा पॉइंट पे टच कर रहा है, ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर से चला गया, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में हम लोग x और y का वैल्यू मतलब बहुत सारा मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अभी सॉल्यूशन तो आ रहा है, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या होगा, यस, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग नोट कर लो। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग ने वो नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा 3 और c1 कितना आ जाएगा 6। देखिए ये जो नंबर है ना कांस्टेंट, या तो दोनों इक्वल के इस साइड होना चाहिए या तो दोनों इक्वल के उस साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इस साइड है एक उस साइड है। ठीक है, तभी आंसर होगा राइट। अगर एक इस साइड है एक उस साइड है तब आप सी कंसीडर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। या तो दोनों को उस साइड लेके जाइए या तो दोनों को इस साइड लेकर आओ। ठीक है, तो यहां से a1 b1 c1 आ गया, a2 कितना आ गया 3, b2 कितना आ गया, ये कितना आ गया -4 और c2 कितना आ गया 3। अब हम लोग a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना हो गया 2/3, b1/b2 कितना आ गया 3/4। तो क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग को थर्ड वाला निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore a1/a2 is not equals to b1/b2। तो ये क्या हो गया,
अगर ये क्या फर्स्ट केस, तो ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या लाइंस हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा यूनिक, और अगर सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। समझ में आया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे A1 क्या है 4, B1 क्या है 6, C1 क्या है 7, ठीक है। A2 क्या है 2, B2 क्या है 3, C2 क्या है 8। अब यहाँ पे A1 by A2 करो, कितना आ रहा है हमारे पास 4/2, यानी कि कितना आ गया 2। अब B1 by B2 करो, कितना है 6/3, यानी कि कितना आ गया 2। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है ना, तो हम लोग को थर्ड वाला देखना है। C1 by C2 कितना आ गया 7/8, यानी कि ये दो तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। सिंपल। तो ये क्या हो गया कैसा लाइंस हो गया पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस कैसा हो गया ऐसा, अब पैरेलल लाइंस में तो कहीं पे कोई टच ही नहीं होता है, तो सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो क्या हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। अभी अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। अभी आ जाता है थर्ड वाला में। मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट क्या होगा, या तो दोनों इक्वल के उस साइड होना चाहिए या तो इक्वल के इस साइड होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। 3x + 7y = 8 और 6x + 14y = 16। अगर ये नहीं करोगे तो क्या यहाँ पे c कितना आ जाएगा C1 8 और C2 कितना आ जाएगा -16। आंसर रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे A1 कितना है 3, A2 कितना है 7, B1 7 और C1 कितना हो गया 8, A2 कितना हो गया 6, B2 कितना हो गया 14 और C2 क्या हो गया 16। अभी A1 by A2 देखो क्या आ गया 3/6, यानी कि 1/2। B1 by B2 देखो क्या आ गया 7/14, यानी 1/2, ठीक है। अभी C1 by C2 देखो क्या आ गया 8/16, यानी 1/2। ये दोनों इक्वल था इसलिए हम लोग थर्ड वाला निकाला। अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम लोग का डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। अगर इक्वल आ गया तब हम लोग को थर्ड वाला चेक करना है, ठीक है। तो थर्ड वाला भी इक्वल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। ये कैसा केस हो गया, यस थर्ड वाला। ये क्या हो गया कोइंसिडेंस लाइंस, क्या हो गया कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। यानी कि कितना सॉल्यूशन होगा कोइंसिडेंस लाइन, मतलब एक के ऊपर एक और बहुत सारा पॉइंट पे टच है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा यस कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। आप लोग नोट करो। तो बच्चों जो भी हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को वो जो नोट था एग्जांपल से पहले वाला वो बहुत अच्छे से करके आना है, ठीक है, ताकि आप लोग एक्सरसाइज को और अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग उस समय से सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि अभी सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस के केस में, जो हमारा पैरेलल लाइंस है इस केस में तो नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब बचा कोइंसिडेंस लाइन में। कोइंसिडेंस लाइन क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहता है, इसलिए हम लोग इसका भी स्टडी अभी नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग को सॉल्यूशन सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का निकालना है, यानी हमारे पास जो भी लाइंस होगा वो कैसा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सॉल्यूशन दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो आप ग्राफ यूज करके निकाल सकते हैं, एक तो आप मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं।
अगला लेक्चर में हम लोग अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो बच्चों अभी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं दो इक्वेशन लेता हूँ। से मैं ले लिया एक x plus 2y equals to 5 and 2x plus y equals to 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो यहाँ पे a1 कितना हो गया, a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2। आप लोग ट्राई करो, ठीक है, आप लोग लिख लो कॉपी में, फिर मैं देखूंगा, आप लोग चेक करना कि सही है नहीं, ठीक है। तो क्या a1 आप लोग का 1 आया, b1 2 और c1 5, ठीक है। a2 कितना आ जाएगा 2, b2 कितना आ जाएगा 1 और c2 कितना आ जाएगा 4। अभी a1 बाई a2 कितना है हमारे पास 1/2 और b1 बाई b2 कितना है हमारे पास 2/1। तो ये और ये इक्वल है नहीं है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यानी ये कैसा हो गया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू b1 बाई b2। और ये किसका केस था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया लाइंस कैसा मिलने वाला है हम लोग को, ऐसा लाइन मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये दोनों इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं आइए दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो पहले इक्वेशन मिल लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लेना है तो लिख लेना एकदम प्यार से। आपको एक वेरिएबल को इस साइड रखना है, बाकी सबको उस साइड लेके चला जाना है। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे x को रखता हूं, बाकी इसको उधर लेके चला जाता हूं। तो देखिए मेरा एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में अकेले है ना, बस बाकी इस साइड कुछ भी रहे चलेगा। मेरे को एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है अकेले, ठीक है। एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में कैसा रखना है, एकदम अकेले रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, टेबल। ये क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे y, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जैसे y का वैल्यू पुट करेंगे एक x का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज मैं y को 0 रख दिया, इफ y इक्वल्स टू 0 देन तो x क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0, यानी 5 माइनस 0 दैट इज 5। यानी जैसे ही मैं y को 0 पुट करता हूं x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इफ मैं y को 1 पुट करता हूं, इफ y equals to 1 then x equals to 5 minus 2 into 1 that is 5 minus 2 that is 3। जैसे मैं x y को 1 पुट किया, x क्या आ गया 3। तो यहां से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट निकल के आता है। होपफुली आप लोग को प्लॉटिंग सिस्टम आता होगा, क्लास 8-9 में पढ़ा होगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 5,0। आप लोग को पता है कि पहले हम लोग x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ पे y 5,0 हो गया और यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन का 2 पॉइंट्स आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिख लो पहले 2x plus y equals to 4। अभी आपको जो इस साइड रखना है रखिए, बाकी सबको उस साइड ले लो, जैसे आप लोग का इजी हो। तो जैसे कि मैं y इस साइड रखता हूं और 2x को उस साइड ले लेता हूं, ठीक है, ताकि मतलब मुझे कैलकुलेशन में इजी रहे, क्योंकि ये सिंगल है, कुछ डिवाइड में नहीं आ रहा है। तो सिंपल है, अगर मैं सपोज x को इस साइड रखता तो ये क्या हो जाता 2x equals to 4 minus y, x equals to 4 minus y by 2। ऐसा भी आप लोग y पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो सपोज मैंने इफ x इक्वल्स टू 0 लिया, देन y क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 इंटू 0, यानी 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूं y कितना आ गया 4। अब मैं x को 1 पुट करता हूं, इफ x इक्वल्स टू 1 देन y क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो जैसे मैंने y को 1 पुट किया, जैसे मैंने x को 1 पुट किया तो y क्या आ गया हमारे पास 2। तो यहां से भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक ये और एक ये। तो सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4 एंड 1,2, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो,
इसको यहाँ लिखा नीचे, स्पेस है दिखेगा नहीं, तो पहला 2 कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0,4 एंड 1,2। नोट करो आप लोग। तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया है, अभी लाइन प्लॉट ड्रॉ नहीं किया है। तो पहला इक्वेशन से हमें क्या मिला था, ये 5,0 एंड 3,1, और दूसरा से क्या मिला था 0,4 और 1,2। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो 5,0 क्या होगा हमारे पास x 5 और y 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 3,1, x 3 है और y क्या है 1, यानी ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये कहां, ये कैसे जाएगा लाइन, ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करने में वो हो गया, स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का 2 पॉइंट था ना, यानी ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x + 2y = 5। ये पॉइंट क्या हो गया 3,1 और ये पॉइंट क्या हो गया 5,0। सिमिलरली ये सेकंड पॉइंट बना है 0,4 और 1,2। 0,4 यानी ये, ठीक है, क्या हो गया 0,4, और दूसरा क्या हो गया x1 y2, x1 y2, यानी कि ये हो गया, ठीक है। तो ये लाइन कैसे चला जाएगा, ये लाइन कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लाइन कुछ ऐसे करके जाएगा। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सेकंड वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्या हो गया 2x + y = 4। सॉरी बच्चों, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया, जो भी है आप लोग देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसको हम लोग को उससे परपेंडिकुलर लेना है, x पे और y पे। तो इसको जैसे हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, तो x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे ये, और y पे ऐसे ले लो, ठीक है। तो x पे कितना आ गया 1 और y पे कितना आ गया 2। तो बच्चों इस इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है, x = 1 और y = 2। ये वो पॉइंट है जो दोनों सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब जैसे कि मैं पहला इक्वेशन को देखता हूं, ठीक है। तो मैं जैसे x को 1 पुट करूंगा और y को 2 पुट करूंगा, 1 + 1 2 × 2 क्या हो गया 4, 1 + 4 क्या हो गया 5, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा देखो, ये क्या हो गया 2 × 1 + 2, 2 1 2 + 2 4, ये भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी ये हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों ऐसे आप लोग को पहला इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालना है, दूसरा इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालना है, वो दोनों पॉइंट को प्लॉट करके वो लाइन खींचना है जिसपे इक्वेशन का नाम लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट लेके, ये हम लोग का पॉइंट क्या था 1,2, दूसरा पॉइंट लेके उसको भी लाइन खींचना है, फिर उस लाइन पे भी उसका नाम लिखना है। ये 2 पॉइंट हम लोग को इस लाइन से इस इक्वेशन से मिला था ना, यानी ये किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, समझे बच्चों। अब ये 2 पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन था एज अ क्लास के हिसाब से। तो अब यहां से हम लोग को बस परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एक x एक्सिस पे और एक कहां खींचना है y एक्सिस पे। ये x एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो उसका वैल्यू हो गया x का, ये 1 पे कट करेगा बच्चों, और ये जहां पे y एक्सिस पे कट कर रहा है वो क्या हो गया y का वैल्यू। तो y कहां पे कट कर रहा है 2 पे, और x कहां पे कट कर रहा है 1 पे, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 2। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाला जो मेथड है ये तो बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयर है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ये सारा क्लास रिवाइज करके आओ। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।